हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो मुख्य लक्षण हैं उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। पिछले सभी वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ऐसे क्या क्या काम करता है संविधान। तो हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था जो कि हमारे एक प्रश्न का उत्तर भी हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने जो संविधान पढ़ा था, हमने पहले संविधान के बारे में चर्चा की थी, संविधान क्या होता है और संविधान की आवश्यकता क्या होती है, वो सभी देश के लिए था। अब हम आते हैं हमारे अपने देश के संविधान पर, भारतीय संविधान पर। अब हमारे देश के संविधान में ऐसे मुख्य लक्षण क्या है? ऐसे तो संविधान काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम मुख्य लक्षणों की बात करेंगे, जितना हमारी जानकारी में होना चाहिए, आवश्यक रूप से होना चाहिए, ऐसे कुछ लक्षणों की, ऐसे कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। तो उसमें ही हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भारत का संविधान जब बना था तो इस मुख्य लक्षणों को डालने के क्या रीज़न और जो भी थे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और नए भारत की कल्पना। नए भारत की कल्पना से क्या मतलब है यहाँ पर? नया भारत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसको कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी स्वतंत्रता के लिए जो भी लड़ाई लड़ी गई थी उसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो जब संविधान बना, संविधान कब बना? 1947 और 48 के बीच में इसको बनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान इसके बीच में बना था। तो जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी, वो तो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चल रही थी। और इसके साथ में हम एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी चल ही रहा था, उसका प्रोसेस हो रहा था, और हमें इसके साथ में ही एक नए भारत की कल्पना करनी थी संविधान बनाने के साथ में। तो ये दोनों एक नए काम थे। नए भारत की कल्पना हम कैसे करेंगे? एक नया संविधान बनाकर। उस स्थिति में एक नए भारत की कल्पना करके नया संविधान बनाना एक अपने आप में कठिन काम था। अब नया भारत जो हम कल्पना कर रहे थे, उस नए भारत की हमने जो कल्पना की थी, उस नए भारत की आवश्यकताएं क्या थी? अब हम अंग्रेजी शासन में थे इतने सालों से, 200-300 सालों से हम अंग्रेजी शासन के गुलाम थे। तो अब हम जो नया भारत बनाने वाले थे, हम भारतीय जो मिलकर नया भारत बनाने वाले थे, उसकी नया भारत की क्या आवश्यकता थी? उसमें ऐसा क्या हो कि फिर कभी हमें वो चीज़ें नहीं देखनी पड़े। तो पहला क्या था? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का मतलब होता है कि कोई जो बाहर, कोई भी दूसरे देश आकर किसी देश पर राज्य करता है, तो जो देश आकर शासन चलाता है उसे औपनिवेशिक सरकार या कुछ भी कह लेते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। तो हमारे यहाँ औपनिवेशिक कौन थे? अंग्रेज। तो अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के कारण लोकतंत्र की आवश्यकता थी। अब उनके शासनकाल में क्या हुआ था कि लोकतंत्र नहीं था, वहाँ पर राजतंत्र। वो लोग जैसा सोचते, वो लोग जैसा चाहते थे, वैसा ही नियम भारत पर लागू करते थे। तो ये सब देखते हुए, जितने अत्याचार अत्याचार हमारे लोगों ने देखे उस टाइम पर, तो वो सब देखते हुए भारत को एक लोकतंत्र की आवश्यकता थी, जिसमें लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, जिससे कि ऐसा जो भी हुआ हमारे साथ में 200 सालों से, वो फिर से कभी रिपीट ना हो। पहला तो ये, और दूसरा ये था कि निर्णय प्रक्रिया में सभी की समान भागीदारी। अब अंग्रेजी शासन में क्या होता था कि वो लोग जैसा चाहें, वो लोग अपनी मनमर्जी से जो भी निर्णय, जो भी फैसले लेने चाहे वो ले सकते थे। तो नए भारत में क्या होना चाहिए था? निर्णय प्रक्रिया में सभी की समान भागीदारी, जनता जो होनी चाहिए उनकी भी समान भागीदारी, उनकी भी अपनी इच्छा होनी चाहिए किसी निर्णय को लेकर। तो इसलिए लोकतंत्र बनाना एक प्रायोरिटी थी। अब ये बना कैसे, अभी गठित हुआ कैसे, ऐसा संभव कैसे हुआ? तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के कामकाज में 300 लोगों ने योगदान दिया था, जो 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य थे। अब इतने बड़े देश का एक नया संविधान बनाना, टोटली नया संविधान बनाना, एक अकेले आदमी का काम तो था नहीं। तो इसी वजह से जो हमारा जो संविधान बना है, उसको बनाने में कितने लोगों का योगदान था? 300 से भी ज़्यादा लोगों का योगदान था, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा क्या है? अब संविधान सभा को समझते हैं हम। और ये कब बना था? 1946 में। अब इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर में। तो संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों ने मिलकर हमारे संविधान का निर्माण किया। अब संविधान सभा क्या होती है? संविधान सभा को समझते हैं। संविधान का निर्माण करने वाले प्रतिनिधियों का जो समूह था, जिन लोगों ने मिलकर सभी नियम कानून तय किए, जिन लोगों ने मिलकर आपस में चर्चा की, जिन लोगों ने इसको सही गलत बनाया, जिन लोगों ने इसमें संशोधन किए, वहाँ उस टाइम पे नियम जो आए थे उसमें थोड़ा मोल्ड किया, वो सभी लोग जो थे, वो संविधान सभा, उन लोगों का जो समूह था, वो थी हमारी संविधान सभा, जो कि पूरे देश से चुनकर आए थे, पूरे देश के लीडर्स थे, पूरे देश के नेता थे, वहाँ जाकर बैठे और उन्होंने आपस में चर्चा करके देश का सही गलत निर्धारित किया, और जो कि मेरे ख्याल से उत्तम था। संविधान सभा के सदस्यों के लिए संविधान का निर्माण ही अपने आप में चुनौती थी। अब आपको एक बात याद रखिएगा कि जो संविधान सभा तो सबने मिलकर बनाई थी, लेकिन उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था, जो प्रारूप, ऊपर का जो ढांचा तैयार किया था, वो हमारे श्री बी आर अम्बेडकर जी ने तैयार किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और
वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। आपको इस बात को ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है ये। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव जी अम्बेडकर। तो आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों के लिए संविधान का निर्माण ही अपने आप में चुनौती थी। अब हमारे देश को एक संविधान की आवश्यकता थी, उस संविधान का निर्माण ही अपने आप में एक चुनौती थी। वो एक चुनौती क्यों थी, इसको देखते हैं। संविधान के निर्माण के समय उनके समक्ष अनेक चुनौतियाँ थी। अब वो चुनौतियाँ क्या थी, इस प्रकार थी। देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत सारी होती है किसी भी देश में। अगर एक नया संविधान बनाना होता है तो आसान नहीं होता है। एक संविधान बनाना, एक टोटली न्यू रूल्स रेगुलेशन लगाना एक आसान काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी उस समय हमारे देश में जो मुख्य चुनौतियाँ थी वो कौन कौन सी थी? पहली है विविधता, डाइवर्सिटी। देखिए, हमारा देश जो है आप सभी जानते हैं, बहुत सारे राज्य हैं। हर राज्य की संस्कृति अलग है, हर राज्य में लोगों का रहन सहन भाषा अलग है। थोड़ी सी दूरी पर आप चलेंगे, 200-300 किलोमीटर की दूरी पर भाषाएं बदल जाती हैं, संस्कृति बदल जाती हैं, रहने के तौर तरीके सब कुछ बदल जाते हैं। तो इतने बड़े देश में जब इतनी बड़ी विविधता हो, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, उन सभी लोगों को एक दस्तावेज में रूल्स रेगुलेशन के द्वारा जोड़ना, एक दस्तावेज में लिखे गए नियमों और कानूनों के द्वारा एक सूत्रों में बांधना किसी भी तरह से आसान काम नहीं होता है। तो पहली चुनौती यही थी कि एक ऐसा संविधान का निर्माण करना, उस संविधान में ऐसे नियमों और कानूनों को लगाना जिनसे किसी को भी आपत्ति ना हो, किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और सब लोग आने वाले समय में एक साथ रह सके। ये सबसे बड़ी चुनौती थी संविधान सभा के सदस्यों के सामने। दूसरी चुनौती क्या थी? भारत पाकिस्तान का बंटवारा। अब आप सभी को पता है उस टाइम पे हमारी आज़ादी के समय हमसे हमारे देश का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हो गया, जो कि नया देश बना पाकिस्तान। किसी भी देश के लिए अपने हिस्से का अलग होना, अपने कुछ हिस्से का अलग होकर एक नया देश बनना एक किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती, एक ट्रेजेडी होती है बहुत बड़ी। तो उस टाइम पे ये संकट भी हमें झेलना पड़ा था, हमसे हमारा एक हिस्सा टूटकर अलग हुआ था। तो ये भी एक मुख्य चुनौती थी जिसमें लोगों का इधर उधर हो जाना, काफ़ी कुछ उथल पुथल हो गया था उस टाइम पर। तीसरी बात थी रियासतों का फैसला। अब संविधान बना रहे थे, हम ये बना रहे थे कि हमारे संविधान में क्या क्या नियम हमारे देश में होने चाहिए। उस समय हुआ क्या था कि आपको पता है कि कुछ इलाके ऐसे थे जिन पर अंग्रेजों का नहीं, राजा महाराजाओं का शासन चलता था। जो रजवाड़े होते थे, रियासतें होती थी, छोटी बड़ी, बड़ी कह लो छोटी कह लो, तो राजाओं का शासन होता था। भले ही अंग्रेजों का अधिकार था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के लोग उनके राजाओं की सुनते थे। तो फैसला, अधिकांश रियासतों का फैसला सरदार वल्लभ भाई पटेल ले आ चुके थे। बट कुछ रियासतों ने अभी भी हमारा उनका फैसला नहीं दिया था कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इंडिया में रहना चाहते हैं। तो ये बात बहुत ही ये बड़ा ही संकट था, बड़ी चुनौती थी कि उन लोगों को मनाना हमारे देश में रहने के लिए, और उनका अभी तक निर्णय भी नहीं आया, उन लोगों के निर्णय का इंतज़ार करना, ये सारी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। और लास्ट चीज़ है जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था तब गरीबी, बेरोज़गारी, शिक्षा अपने चरम पर, अपने लोएस्ट पर थी। चरम इन द सेंस कि निम्न में भी चरम पर थी, ये सबसे नीचे में भी सबसे नीचे चली गई थी। उस स्थिति में हमारा देश था। ग्रोथ रेट थी 0 पॉइंट में कुछ ग्रोथ रेट थी, तो विकास तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अविकसित देश की श्रेणियों में आता था उस टाइम हमारा भारत। तो लोगों की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसी स्थिति में एक संविधान का निर्माण करके उस संविधान के अनुसार उन लोगों को चलाना और आगे आने वाले टाइम में भी देश को बांध कर रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ये सारी चैलेंजेस थे हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके सामने। इन समस्याओं पर काम करते हुए संविधान सभा ने देश को एक कल्पनाशील दस्तावेज दिया। इतनी सब प्रॉब्लम होने के बाद भी हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही अच्छा संविधान हमारे देश को दिया, जो आज भी देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी वैसा ही चला आ रहा है, जिसमें लोग आज भी जुड़े हुए हैं और उसी नियमों, उन्हीं कानूनों के हिसाब से आज भी हमारे देश के काम हो रहे हैं। तो एक सैल्यूट उन सभी को। अब इसमें क्या क्या दिया, जिसमें क्या क्या था? विविधता एवं राष्ट्रीय एकता। संविधान में भी विविधता को दर्शाया गया है। हर धर्म के, हर संस्कृति के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें डाइवर्सिटी को तो सम्मान दिया ही, विविधता को तो देखा ही गया, साथ में विविधता के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता को अपने मुख्य पॉइंट पर रखा कि हाँ, विविधता है, भले ही हमारे देश में विविधता है, लेकिन राष्ट्रीय एकता बनी रहनी चाहिए। संस्कृति चाहे अलग अलग क्यों ना हो, राष्ट्र के प्रति हमारा जो सम्मान है, राष्ट्र के, आवर रेस्पेक्ट फॉर आवर नेशन इज शुड बी सेम। वो जो हमारा जो सम्मान है हमारे देश के लिए, वो सम्मान रहना चाहिए, वो हमारे संविधान में है। और दूसरा सामाजिक आर्थिक सुधार, सामाजिक आर्थिक सुधारों को भी ध्यान में रखा गया था, लोगों के भावनाओं को, लोगों की स्थिति को, सबको ध्यान में रखा गया था। ऐसा दस्तावेज, ऐसा संविधान संविधान सभा ने के सदस्यों ने मिलकर हमारे देश को दिया।
अब बात कर लेते हैं लास्ट की भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं, जो आपकी बुक में दे रखे हैं। तो देखो, संविधान तो काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सबको जाननी चाहिए, लेकिन इस हमारी जो बुक में दे रखा है और जो मुख्य मुख्य चीज़ें जो हमारे जानने के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें जो 5 दे रखी है वो है संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। ये 5 पॉइंट जो हैं हम आने वाले अगले 5 वीडियोज़ में अलग अलग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे बुक में दे रखे हैं। इन पॉइंट्स को डिस्कस करके हमें समझने का ट्राई करेंगे कि किस तरह से हमारे संविधान के ऐसे मुख्य लक्षण क्या हैं, ऐसी क्या मुख्य बातें हैं जो हमें जाननी आवश्यक है, और उस टाइम के लोगों ने 70 साल बाद, 80 साल, 100 साल बाद के भारत की कल्पना करके उन चीज़ों को डाला। तो ये सब हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और इस वीडियो में हमने मुख्य लक्षणों की जो बनाया कैसे गया, उस टाइम पे क्या चुनौतियाँ थी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।